वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें आपको पढ़ाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडे का हम लॉ बताएंगे आपको दोनों। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि आपको हमने अभी तक जो पिछला वीडियो पढ़ाया है उसमें ये बताया है कि यदि हम किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो क्या होता है, हमारे कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जो करंट फ्लो करा रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से होता है। यदि हमारा क्या है कि आपको इसका दिशा जाननी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर, तो आप ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखिए, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पता चल जाएगा कैसे परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया था कि चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर जनरेट होता है। ओके, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि हम कंडक्टर के अंदर डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो क्या उससे भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा? हाँ, जनरेट होगा, क्योंकि यदि आप देखे होंगे रिले में हम कॉइल एनर्जाइज कराते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ डीसी वोल्टेज ही देते हैं। रिले के अंदर डीसी वोल्टेज देकर वहाँ डीसी करंट क्या होता है, हमारे कॉइल के अंदर रोटेट करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं कॉइल के अंदर और आर्मेचर को अट्रैक्ट करते हैं रिले के, तो रिले वर्क करता है। इसी प्रकार से क्या होता है, डीसी हम उसमें करंट देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीसी ट्रांसफार्मर हम नहीं बना सकते क्या? इसका भी हम आंसर आगे इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यदि हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जो जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने क्या किया कि 1931 में कि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव को पूर्णतः विद्युतीय प्रभाव में क्या किया, कन्वर्ट करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम किसी कॉइल से बद्ध, हमारा जो कॉइल होता है उससे बद्ध फ्लक्स में यदि क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये हमारा क्या है, कॉइल है, इससे बद्ध फ्लक्स में क्या हुआ कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा। जैसे हम इसमें फ्लक्स में अगर परिवर्तन करा रहे हैं तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब किया कि कॉइल से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करने से ईएमएफ जनरेट हो रहा, तो उन्होंने दो नियम दिए। उनका सबसे पहला फर्स्ट नियम था क्या, फैराडे का। उन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी कॉइल से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं या किसी फ्लक्स में किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, दोनों क्या है, हमारा फंक्शन एक ही करेगा। जैसे मतलब यदि हम फ्लक्स को स्थिर रखकर उसमें कंडक्टर को रोटेट कराएं या क्या करें, कंडक्टर को स्थिर रखकर उसमें फ्लक्स को रोटेट कराएं, ओके, तो हमारा क्या होगा, कंडक्टर को फ्लक्स काटेगा। तो उन्होंने फर्स्ट नियम क्या बताया कि यदि हमारे किसी कॉइल से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ये हमारा जो ईएमएफ रहेगा वो तब तक जनरेट होता रहेगा जब तक कि कॉइल से बद्ध फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। ये किसका नियम था, फैराडे का फर्स्ट नियम था उनका। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि हमारा डीसी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो हमारा डीसी करंट होता है उससे हमारे कौन से करंट निकलते हैं, सॉरी कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, उसमें क्या होता है कि हमारा फिक्स मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। और जबकि हमारा जो एसी करंट होता है उससे क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, मतलब क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, परिवर्ती मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है एसी करंट से। और जबकि डीसी करंट से कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारा स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हमारा स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, ट्रांसफार्मर के जो हमारा सेकंड वाली कॉइल होती है उसको जब हमारा क्या करेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा उस कॉइल में, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा ट्रांसफार्मर के सेकंड कॉइल में और आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीसी ट्रांसफार्मर नहीं बना पाते। और किस प्रकार से हमारा क्या होता है, फ्लक्स परिवर्ती होता है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जैसे हमारा क्या है, एसी करंट जब हम फ्लो कराते हैं तो एसी करंट के हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि हमारा फ्लक्स जो होता है कॉइल के इस साइड से निकलता है, इस साइड से निकलेगा और यहाँ पर जाके इंटर करेगा। और जो हमारा निगेटिव हाफ साइकिल है करंट का, उसमें क्या होता है, हमारा फ्लक्स इस साइड से निकलने लगता है। ये दोनों हमारे कॉइल एक ही रहते हैं, लेकिन अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाए हैं फ्लक्स को सिर्फ अलग दिखाने के लिए। ओके, कि कैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर से निकलता है, निगेटिव हाफ साइकिल में इधर से। तो ये हमारा क्या होता है, एसी के लिए फ्लक्स परिवर्ती कैसे होता है कि आधे हाफ साइकिल में इधर से निकलेगा, आधे हाफ साइकिल में इधर से निकलेगा, इसीलिए परिवर्ती हो जाता है। और जब हम डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है कि एक ही साइड से हमेशा निकलता रहता है, हमेशा इसी साइड से निकलता रहेगा और क्या होगा, ये कभी परिवर्ती होगा ही नहीं। तो इसीलिए कॉइल, जो भी कॉइल इस फ्लक्स के क्या रहेगा, बद्ध रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं और उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्या होता है, डीसी ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते। ओके,
अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फैराडे लॉ, जो कि हमने फर्स्ट लॉ आपको बता दिया। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है कि फैराडे ने बताया कि यदि हम किसी कॉइल से बद्ध जो हमारा फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे तो ईएमएफ आ रहा था, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। लेकिन ये ईएमएफ जो हमारा किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। जो उस कॉइल से बद्ध हमारा फ्लक्स रहेगा उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी दर पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए हमारी कॉइल n टर्न की है, कितने टर्न की है, n टर्न की है, और उसमें क्या हो रहा है, हम पहले करंट जब फ्लो करा रहे थे तो उससे फ्लक्स हमारा क्या था, φ1। तो हमारा जो कॉइल था उससे हमारा क्या हो गया, n टर्न और एक टर्न से φ1 फ्लक्स, तो हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया n φ1। और t सेकेंड पश्चात क्या हो जाएगा, उसमें जो हमारा फ्लक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, n φ2 हो जाएगा। तो इसमें परिवर्तन क्या हो गया, n φ2, मतलब बाद में कितना हुआ वो पहले कितना था। ओके, ये हमारा क्या हो गया, परिवर्तन। और ये हमारा जो होगा दर क्या हो जाएगा, t, मतलब t सेकेंड में। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ईएमएफ। उनका सेकेंड नियम था क्या, जो हमारा ईएमएफ उसमें बनता है वो क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसको जो हम n को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, n φ2 माइनस φ1 बटे t। और इसका जो हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने से हमें क्या फाइंड हो जाता है, तात्क्षणिक मान फाइंड हो जाता है कि एक पॉइंट के लिए तात्क्षणिक मान क्या होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जब हम e को फाइंड करते हैं तो हमारा e बराबर क्या हो जाता है, -n/d∅/dt। तो ये हमारा क्या हो जाता है, उसका फार्मूला हो जाता है। और ये माइनस किस लिए आ जाता है, ये लेंज का नियम है। अब इसे हम बताएंगे माइनस क्या होता है। जैसे यदि हम किसी कॉइल से बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे तो उसमें क्या जनरेट हो रहा था, ईएमएफ। और मतलब ईएमएफ की दिशा क्या होती है, ईएमएफ की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से जनरेट होती है। यही हमारा क्या कहलाता है, लेंज का नियम कहलाता है कि ये ईएमएफ जो उसमें जनरेट होगा वो क्या करेगा, उसी कारण का विरोध करेगा जिस कारण से प्रदर्शित मतलब उत्पन्न होगा। तो इसीलिए वहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है। यही हमारा हो जाता है क्या, लेंज का नियम। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, फैराडे का लॉ हुआ। अब हम फैराडे के लॉ का यूज़ करके हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम ईएमएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके। दो प्रकार से हम जनरेट करते हैं, उसमें मैकेनिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा रहता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट